दयालु हैं। भगवान के सभी अवतार सुंदर और अच्छे शरीर के नहीं होते हैं, लेकिन भगवान हमेशा ही सुंदर और अच्छे होते हैं। जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रभु ने बारह का स्वरूप धारण किया। भगवान जल के अथाह जल में के भीतर गए और माता पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रख करके प्रभु पर लाए। रास्ते में हिरण्याक्ष मिला। जब हम परमार्थ करते हैं, जब हम कोई जन कल्याण की कोई योजना चलाते हैं, जब हम कोई जन कल्याण करते हैं, तो बीच में असुर बाधा पहुंचाते हैं। परमात्मा ने उसको खेल ही खेल में मार डाला। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, वैसे ही परमात्मा ने सफेद दांतों के नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकाला। जितम जितम ते जितम यज्ञ भावन त्रयी तनुम स्वाम परि धुनबते नमः। यदोन मर्ग तेषु नीलयुर दोहरा तस्मे नमः कारण सुकरायते। तस्मे नमः कारण सुकरायते। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। हे भगवान अजीत, आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम रोम में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। तस्मै नमः कारण सुकरायते। भगवान का शरीर यज्ञ रूप है। भगवान का जो शरीर है वो यज्ञ रूप है, क्योंकि सब कुछ उनके शरीर से प्रकट है। उनकी त्वचा से गायत्री आदि छंद और रोमावली से कुश और नेत्रों से धृत प्रकट होता है। भगवान का शरीर यज्ञ स्वरूप है। जितनी भी औषधियां हैं, जितना भी मनुष्यों के लिए जीवन जीने की जो तत्व है, वह सब के सबसे ईश्वर के शरीर से प्रकट होते हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। भगवान समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म के साक्षात स्वरूप हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतव्य क्रियात्मने वैराग्य भक्तया आत्मजया अनुभाविता ज्ञाननाय विद्या गुरुवे नमो नमः। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म भगवान के स्वरूप है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करें। यहां तक की बात है, वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। और सबके विद्या गुरु भी भगवान ही है। इसलिए जीव को चाहिए बार बार भगवान को पुनः पुनः परमात्मा को प्रणाम करता रहे। ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। सारी विद्याओं के गुरु भगवान है।
सारी विद्याओं के। भगवान का श्री विग्रह वेदमय है। 12 विग्रह ऐसा शुभ, 12 विग्रह भगवान का साक्षात वेद विग्रह है। और एक जगह भगवान एक जगह कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, भगवान का विग्रह यज्ञ स्वरूप है। एक स्थान पर बोला गया यज्ञ स्वरूप और दूसरे स्थान पर बोला गया वेद स्वरूप। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। भगवान का शरीर यज्ञ स्वरूप है, अर्थात जीवन उपयोगी वस्तु देने वाला है, अर्थात ब्रह्मांड जिससे चलता है, अर्थात एक एक जीव का पोषण जिससे होने वाला है, वह सब का सब भगवान यज्ञ स्वरूप भगवान के शरीर से प्रकट है के सब। इसलिए भगवान के शरीर को यज्ञ स्वरूप कहा है कि भगवान आपका शरीर यज्ञ स्वरूप है, आप सब कुछ देने वाले हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान के शरीर से प्रकट न हो, सब कुछ भगवान देने वाले हैं। इसलिए एक स्वरूप में वह यज्ञ स्वरूप है। अब जब भगवान ने सब कुछ दे दिया, यज्ञ स्वरूप भगवान ने हमको हर वस्तु दे दी, वायु से लेकर के धरती तक दे दी। उन्होंने धरती भी हमें दे दी, जल भी दे दिया, वायु भी दे दिया, पंच तत्व दे दिए, उसी से शरीर निर्मित है। तो ऐसे अगर भगवान छोड़ देंगे तो फिर बहुत अराजकता आ जाएगी। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को बहुत सारा खाने कमाने की विधा तो दे दें और उसे नथे ना नियम से अनुशासन से, तो अराजकता आ जाएगी। इसलिए दूसरे श्लोक में कहा गया है कि भगवान का जो शरीर है वो वेदमय है। अब ये वेदमय क्यों कहा गया? विधुनवता वेदमयम निजम वपुजनस तपः सत्ते निवासनो वयम। भगवान का शरीर वेदमय है, अर्थात जो वेदों के नियम है, अर्थात जो वेदों के मंत्र हैं, जो वेदों की अनुशासन है, उससे क्या है, मनुष्य के अंदर शीतलता आती है, विनयता आती है, मनुष्यता आती है, देव तत्व जागृत होता है। देवता से लेकर के और गंधर्व तक, मनुष्य तक, सबके सब किससे बने हैं? वेदमयी रस्सी से, वेदमयी ऋचाओं से। तो भगवान का शरीर वेदमय है, क्योंकि किस तरह जिया जाए वह भी वस्तुएं भगवान के शरीर से ही प्रकट होती है। तो भगवान पहले यज्ञ स्वरूप है और उसके बाद भगवान वेद स्वरूप है। यज्ञ से भगवान ने हमारा पोषण कर दिया और वेद स्वरूप से भगवान ने पोषण के साथ साथ हमको बांध दिया कि आपको इस तरह चलना है। हम लोग 12 भगवान की कथा को सुन रहे हैं, अत्यंत वैज्ञानिक। 12 पुराण बहुत ही वैज्ञानिक है। कह रहे हैं ऋषि समाज भगवान की स्तुति गाता हुआ कहता है, हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थित कीजिए। आप जगत के पिता हैं। आरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपने तेज को स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। धरती में कोई सामर्थ्य नहीं है। धरती में भगवान ने अपने तेज की स्थापना की है, इसलिए वो सामर्थ्यवान है। जितना कुछ भी धरती माता देती है, ये भगवान के सहसर्ग से ही देती है, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है माता धरती। माता धरती बिना भगवान के कुछ भी देने में असमर्थ है। शास्त्र कहता है माता जब ही देती है जब पिता का सहसर्ग होता है। तो भगवान ने अपने तेज को धरती के गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए धरती माता
हमें समय समय पे सब कुछ देती है। यदि भगवान अपने तेज को स्थापित न करे, यदि वो सृष्टिकर्ता धरती में अपने तेज को स्थापित न करे, तो ये धरती बंजर कुछ नहीं दे सकती। तो वो जो पुरुष है, वो जो पुराण पुरुष है, वो पुराण पुरुष ही इसमें तेज के रूप में स्थित है। तभी हमको जल देती है, तभी हमको खनिज देती है, और ये हमको सब कुछ दे रही है। मणि माणिक के दे रही है, सोना चांदी अवरक हीरा सब दे रही है धरती। एक एक चीज क्यों दे रही है? क्योंकि भगवान ने अपने तेज को स्थापित किया है। ऐसा श्रीमद् भागवत का दुर्लभ और दिव्य वैज्ञानिक श्लोक है। भगवान से ऋषियों ने कहा है, प्रभु आपने अपनी पत्नी को अपने दाढ़ों पर रखा है, आप अपनी पत्नी को कितना मान दे रहे हैं, आपने कितना प्रेम दिया, कितना आनंद दिया, उनको अपने मुख कमल पर रख करके आप ला रहे हैं। जैसे हाथी अपने दांतों पर एक कमल पुष्प रख ले, ऐसे आप पुष्प की तरह माता धरती को लेके आए, जो साक्षात आपकी पत्नी है। हे प्रभु, आप जगत पिता है, अब आपने अपनी पत्नी को भी जगत माता का दर्जा दे दिया है इसे स्थापित करके। अब आप इनको स्थापित करें, ताकि हे जगत पिता, हे जगत माता, जगजननी धरती माँ, हम फिर सुविधा से निवास करें, यज्ञ आदि भगवान का यजन मनन करें। कितनी सुंदर स्तुति है। कह रहे विधुमवता वेदमय निजम बपू, आपका शरीर वेदमय है। और एक स्थान पर कह रहे हैं जितम जितम ते जितम यज्ञ भावन, हे प्रभु आप यज्ञ स्वरूप हैं, क्योंकि आप सब कुछ सामग्री देने वाले हैं। आपके अलावा आपकी पत्नी को, आपके प्रियसी को इस रसातल से निकालने वाला कोई नहीं था, कोई निकाल ही नहीं सकता था। कैसे कोई निकाल सकता है? भगवान अपनी पत्नी को तो स्वयं ही निकालेंगे, क्योंकि भगवान की पत्नी तो सती है। भगवान की पत्नी तो केवल भगवान को ही चाहती है, उन्हें कोई कैसे छू सकता है? हे नाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। उधर माता धरती के मन में एक भाव आया कि राक्षस मुझे रसातल में ले गया। आज मुझे पता चला कि मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी जो हैं, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, अर्थात इनका मेरे बिना काम नहीं चलता है। ये मन में माता धरती के अभिमान आ गया। जब भगवान ने उन्हें अपने उष्ट पर, अपने होठों पर रखा, अपने दाढ़ पर रखा, तो उन्हें मन में बड़ा रोमांच हुआ, बड़ा मनमोहक भाव बना कि प्रभु मेरे बिना नहीं रह सकते, इनका मेरे बिना काम ही नहीं चलता। ये बात जब हो रही थी, जब भगवान रसातल से माता धरती को अपने होठ पर रखा और चल दिए, और हिरण्याक्ष का वध अभी नहीं हुआ है, हिरण्याक्ष अभी रास्ते में मिलने वाला है। तो भगवान ने विचार किया कि मैं हिरण्याक्ष को तो बात को मारूंगा, अभी तो मैंने अपनी पत्नी को खाली मैंने अपने अंक में रखा है और एकदम से इसे इतना अभिमान हो गया, तो इसका मैं पहले अपनी घरवाली का अभिमान जो है त्याग ठीक कर दूं, तब आगे की लीला करूंगा। तो भगवान ने माता धरती को ब्रजभूमि का दर्शन कराया। अब ब्रजभूमि 84 कोस का दर्शन जब माँ धरती ने किया, तो ठाकुर जी से माता जी कहने लगी कि प्रभु मैं तो यहाँ रसातल में डूबी हूँ, और ये धरती का टुकड़ा ये कौन सा है, ये कौन सी धरती है? भगवान ने कहा ये धरती नहीं है, ये मेरे धाम का एक निज टुकड़ा है, छोटा सा मेरे निज धाम का है, जिसमें मेरे अपने निज ब्रजवासी जन रहते हैं,
प्रलय के बाद भी ये टुकड़ा प्रलय नहीं हो पाता, लय नहीं हो पाता, ये धाम चला जाता है। क्योंकि धाम की हर वस्तु धाम जैसी ही है। तो माता धरती का गर्व टूट गया। जो उनके मन में बात आई थी कि मेरे बिना प्रभु का काम नहीं चलता, प्रभु का काम किसी के द्वारा नहीं, प्रभु तो अपने आप में सामर्थ्यवान है। जो कुछ भी वो चाहे उसी समय संकल्प मात्र से कर सकते हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आप सबकी रक्षा करने वाले, अब आप जल को स्थापित कर उस पर माता धरती को स्थापित करें। इस प्रकार भगवान माता धरती को स्थापित कर विश्वसेन जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। उनमें लगी हुई जो बुद्धि है सब प्रकार के पापों और तापों को दूर कर देती है। भगवान के इस प्रकार से लीला क्रमों को गाना चाहिए ताकि बुद्धि भगवान के लगातार इतने सुंदर इस लीला क्रम में लगी रहे, सोचती रहे। जो भी व्यक्ति भगवान की इस मंगलमय मंजू कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है या इसका मनन करता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान उसके हृदय में आकर के एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में ऐसा कौन क्या दुर्लभ है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र कहता है उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या रह जाती है जब भगवान हृदय में लगातार जागृत अवस्था में रहते हो। हम में से हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अनन्य भाव से भजन करते हैं, एवरी मोमेंट जिनका श्वास श्वास भगवान के लिए है, भगवान उसको जीते जी परम पद दे देते हैं। संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाले भगवान की प्राचीन इन वैज्ञानिक वार्ताओं को, अमृतमयी कथाओं को अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर मन से हट जाए, वो अभागा ही होगा, बहुत अभागा होगा। भगवान 12 का जो क्रम है अत्यंत वैज्ञानिक है। जो श्लोक इसमें लिखे हैं किसी समय वामपंथी और पापी लोग मजाक उड़ाया करते थे। जिस श्रृंखला से, जिस वैज्ञानिक भाषा से इनको लिखा गया है, नासा ने खोज किया है, ये बिल्कुल 100% सही लिखा है। किस तरह से प्रसन्न खूबसूरती से आंका गया है, बहुत ही वैज्ञानिक, एक एक शब्द को अत्यंत। कुरान शरीफ के हिसाब से जो मलेक है उसमें लिखते हैं धरती चपटी है। अब इन मूर्खों से पूछो, धरती चपटी नहीं है, गोल है, गोल है। लेकिन बस कुछ भी गपोड़ करना है उन्हें। तो बोलिए लक्ष्मी वारा भगवान की जय।